शौर्य, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग विवेक जी। आज हमारे पास 3 रिपोर्ट्स हैं 3 कंपनियों की। पहली है MTR टेक के ऊपर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट। बात करें, उन्होंने अच्छा खासा ऊपर का टारगेट दिया है, टारगेट है 2100 का और बाय की रेटिंग के साथ। उन्होंने कहा जो कंपनी है उनका मेजर रेवेन्यूज आते हैं क्लीन एनर्जी के सेगमेंट से और यहाँ पे आता है ब्लूम एनर्जी से। अब उन्होंने कहा था एक ट्रांजिटरी पीरियड चला था जिसमें इम्पैक्ट देखने को मिला था ब्लूम एनर्जी का, लेकिन अब वो पूरा हो गया है और साथ ही साथ उनका मानना है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलने वाली है इन्हें ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में, जिसकी वजह से वो MTR टेक पे इतने बुलिश है। दूसरी कंपनी है स्विगी पे JP मॉर्गन की राय है। हम बार बार देख रहे हैं स्विगी पे काफ़ी रिपोर्ट्स आए जा रहे हैं और हर रिपोर्ट में सेम चीज़ निकल के आ रही है कि स्विगी का काफ़ी जल्दी फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में फोकस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एग्जीक्यूशन भी इंप्रूव होते हुए नजर आएगा। दूसरा JP मॉर्गन का मानना है क्रिटिकल स्केल हिट होने वाला है, जिसके बाद उन्हें जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अक्रॉस द बिजनेस। उसी के साथ उन्होंने ये भी माना है कि स्विगी जो है वो 32 से 42% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है जोमेटो के, जो JP मॉर्गन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ओवरली पेसिमिस्टिक है, यानी स्विगी इतनी भी पीछे नहीं है जोमेटो से जितना मार्केट उसे डिस्काउंट कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने माना है कि जो स्विगी है वो एक एमर्जिंग प्लेयर है जो अंडर एप्रिशिएटेड रह सकती है विनर, यानी एक अनसंग हीरो की तरह सामने आ सकता है जिसका भी इतना फोकस नहीं है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में स्विगी की जब इंपॉर्टेंस मार्केट को नजर आएगी तब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इसी टाइम से वो कह रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी भी FY 25 से 28 के बीच में पीयर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से रह सकती है, क्योंकि अभी इतना फोकस नहीं है। जब स्केल आएगा तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तीसरी कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज़। डॉक्टर रेड्डीज़ की अगर बात करें तो उसमें नोमुरा ने राय दी है, बाय की रेटिंग है, टारगेट है 1500 का। उन्होंने कहा है कि रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी क्योंकि रिलीव माइंड का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था और वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, कैपेक्स को डबल कर दिया है FY 25 की वजह से। तो जिस सब बातों से उन्हें लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में डॉक्टर रेड्डीज़ में अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, डॉक्टर रेड्डी की बात कर रहे थे। शौर्य, आप बीमार भी थे, दवाई किस कंपनी की खा रहे हो? ये दवाई तो नॉर्मल पैरासीटामोल, जेनरिक मेडिसिन, कोई से पेटेंटेड नहीं। ठीक है, लेकिन आपने आज जो तीनों शेयर बताए हैं वो बीमार मार्केट में भी अच्छा कर रहे हैं। एक बार तीनों के चार्ट देख लेते हैं या प्राइस देख लेते हैं। MTR टेक्नोलॉजीज यहाँ पर करीब 3% ऊपर है ये काउंटर, और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट 1600 पर चल रहा है, 2100 रुपये के टारगेट है, अभी करीब 3% ऊपर है। दूसरा काउंटर स्विगी जो कि गिरे हुए मार्केट में भी लगातार इसमें रिपोर्ट्स कुछ दिनों से आ रही हैं, और 730 का इन्होंने टारगेट दिया JP मॉर्गन ने, अभी 584 चल रहा है, करीब 1.25% काउंटर ये भी ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज़ ज़बरदस्त, यहाँ पर 4% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। नोमुरा की रिपोर्ट है 1500 के टारगेट के लिए 1326 रुपये पर चल रहा है, तो एक अच्छा खासा जंप इन सभी कंपनीज़ में देखने के लिए मिला। हम देख रहे हैं वैसे भी कि आजकल IT और फार्मा पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा बढ़ रहा है, और रियल इस्टेट एक तीसरा सेक्टर है जो कि इमर्ज होकर आ रहा है, जहाँ पर कि ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो प्लस साइड पर सलाह दे रहे हैं। लेकिन शौर्य, स्विगी पर जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जब जोमेटो चल रहा था उस समय जोमेटो पर ज़्यादा रिपोर्ट आ रही थी, अब जब से स्विगी लिस्ट हुआ स्विगी पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपका क्या कहना है? आपको कौन सा पसंद है? आप किससे ऑर्डर करते हैं? जी वही बात है जो ऑलमोस्ट हर कस्टमर करता है, दोनों से देखते हैं जहाँ पे डिस्काउंट मिलता है फिर वहाँ से ऑर्डर किया जाता है। एंड आई थिंक ओवरऑल द फैक्ट ये चीज़ भी दिखाता है कि जो दोनों में कंपटीशन इसलिए इंटेंस है क्योंकि किसी के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है, प्राइस ही एक मेजर क्राइटेरिया है। तो आप स्विगी से ऑर्डर करेंगे तो जोमेटो से, जहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा। तो कंपनियों को भी इस पर काम करने की जरूरत है कि कुछ ऐसा कस्टमर्स के लिए स्विचिंग कॉस्ट बने कि वो उन्हीं पे स्टिक करना चाहें इवन दो प्राइस ज़्यादा रहे। जैसे स्विगी ने ब्लिंकिट के केस में ऐसा, जोमेटो ने ब्लिंकिट के केस में ऐसा करा है क्योंकि वो ज़्यादा क्विक डिलीवर करता है, तो जनरली कस्टमर्स वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं ब्लिंकिट को कि फास्ट डिलीवरी हो रहा है। लेकिन फूड डिलीवरी के मामले में ऑलमोस्ट दोनों भी सिमिलर से लग रहे हैं। बिल्कुल, तो तीनों काउंटर यहाँ पर बड़े बड़े जो रिसर्च हाउसेज हैं उनकी राय, और स्विगी पर लगातार हमारे जो शौर्य जी हैं ये इतने ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं कि ये जोमेटो और स्विगी में से कोई वही ऑप्ट करते हैं जहाँ पर कि ऑर्डर सस्ता जाता है। चलिए शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये कीमती रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए।